के ऊपर जो वादे किए, अब तर्क बतर्क में कई उसका भी विरोध करेंगे, भाई 370 नहीं जाना चाहिए था, आना नहीं। जो जनरल कास्ट के लोग हैं उनको भी फायदा मिलता है, लेकिन हम जो वीकर सेक्शन में आकर उनको भी बराबरता का अधिकार देने के लिए काम किया जा रहा है। उनका भी अधिकार था, मगर समाज के अंदर ऐसा वातावरण बना रहे कि आपस में बंटवारा रहे, एक दूसरे के ऊपर हिंसा की भाव रहे, एक दूसरे को तानाकशी करते रहे। ऐसा काम करने वालों को तो अच्छा नहीं कर सकते देश के लोग। तो मेरा यही कहना है आप सबसे कि आप सब ने जो काम किया अच्छा किया, और जिसना करना जरूरी रहता। और आज देश के अंदर हमारे विरोधी अलग अलग तरीके से हम 51% वोटों के प्रति अभी तक नहीं पहुंच पाए। ये सत्य है। अगर पिछला 2019 का चुनाव 30% वोट ही मिला, और 2 बार की लगातार की सरकारी वोट के ऊपर में होती है। हो सकता है कि वहाँ पे अमर सिंह सरपंच है, जहाँ देवराज वहाँ सरपंच है, उनके माध्यम से कमी हो गया, समर्थन को हमने खराब कर दिया। मगर ऐसा जरूर है कि 2024 का जो चुनाव है ये इस देश के लिए अवश्यंभावी है, और उसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। 2014 से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग 2000 हर कार्यकर्ता हर पोलिंग बूथ के ऊपर जाने का प्रयास करेगा, हम सब गए थे, उस समय सभी गए थे, और ये वातावरण बना था। ये 2024 का जो चुनाव है इसके लिए एक करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी बातों से, बड़े बड़े जलसों से काम नहीं होता है। आप पूरे विधानसभा में कीजिए, आप पूरे जिले में कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। शर्मा जी जिंदाबाद, शर्मा जी जिंदाबाद, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद, 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 भारत माता की जय। जी। राजेंद्र सिंह कहाँ रहते हैं? राजेंद्र जी नारसिंह जिला सचिव। हम सब लोग पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कठुआ जिला के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। तो ये जो 40 कार्यकर्ता हैं, ये कठुआ जिला को जो संगठन का जो कार्य है उसको गति देने वाले कार्यकर्ता हैं। तो उस दृष्टि से ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैं हर समय ये कहता हूँ कि हम लोगों को संगठनात्मक जो गतिविधियाँ हैं और जो बैठकें हैं उसके माध्यम से हम लोगों को यहाँ पर ज़रूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बैठकों के माध्यम से जो पार्टी का जो काम है वो हम लोगों के द्वारा धरातल पर जो है उतरता है। तो इसलिए हम सब लोग प्रमुख कार्यकर्ता और कठुआ जिला के कार्यकर्ता, और मेरा हमेशा निवेदन रहता है कि 1 महीने में हम लोग इस बैठक में जब आते हैं तो कहीं ना कहीं बैठक के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को एक दूसरे से मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठकें रहती हैं। तो हम लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने जितनी हमारे पास जिम्मेवारी है उसको निभाते हुए हम लोग, अगर जिला के पदाधिकारी हैं, हम लोगों को कब उस बैठक में आना है, मंडलों के प्रभारी हैं, मंडलों के अध्यक्ष हैं, कब ये बैठकें रहती हैं, आप सब जानते हैं। तो मेरा निवेदन है कि संगठनात्मक जो गतिविधियाँ हैं बैठकों के माध्यम से बहुत ज़रूरी ये रहती है। तो इन बैठकों में हम लोगों को जरूर पहुंचना चाहिए। बाकी प्रभारी साहब का मार्गदर्शन हमको अभी मिलने वाला है। तो मैं इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए जो कार्यक्रम रहे हैं, जिस प्रकार अभी प्रभारी साहब कह रहे थे कि 9 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम हुआ, सब लोगों को, सभी मंडल अध्यक्षों को और सभी मासिक बैठक के सब उद्देश्य से है ये चुनाव आने वाले उनकी तैयारी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक रूटीन में हम मंथली बैठक करते हैं, जिसे हम मासिक बैठक का नाम देते हैं। और इसमें पूरे महीने का हमारे सभी कार्यकर्ता, जो जिलों के प्रभारी, मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो हैं वो बैठकर पूरा 1 महीने का लेखा जोखा जो है वो अपना रखते हैं। आपने देखा होगा पिछले महीने हमारा 9 साल बेमिसाल, 9 साल गरीब कल्याण, ऐसा एक कार्यक्रम मोदी जी के शासन के 9 वर्ष पूरे होने पे ये कार्यक्रम चल रहा था। और उस कार्यक्रम का कहाँ तक हम पहुँचे, डोर टू डोर कैंपेन हमारी हर घर में पहुँचे, उसका आज सारा हम यहाँ बैठ के एक हिसाब किताब
जो है करेंगे, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कार्यक्रम ज़मीनी स्तर तक कहाँ तक पहुँचे हैं, उसका सभी कार्यकर्ता विश्लेषण करेंगे। और आगामी कार्यक्रम जैसा आने वाले समय में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, वो कार्यक्रम भी आज कार्यकर्ताओं तक पहुँचे, हमारे मंडल अध्यक्ष मोर्चों के द्वारा लोगों के बीच में जाए। ऐसा एक ये मासिक बैठक का क्रम जो है आज की, खासकर ये आज की बैठक जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि इसमें पिछला जो 1 महीने का जो हमारा बहुत ही, मैं तो ये कहूँगा कि उस वक्त एक क्योंकि गर्मी भी पीक पे थी और हमारे कार्यकर्ता भी बिल्कुल पीक पे रहकर इस कार्यक्रम को नीचे ग्राउंड तक लेने में सक्षम हुए हैं। आज कार्यकर्ताओं को शाबाशी भी देंगे और उस कार्यक्रम को कामयाब करने की बधाई भी देंगे। और आने वाले समय में चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, वो चाहे पार्लियामेंट के चुनाव हो, म्यूनसिपैलिटीज़ के चुनाव हो, पंचायतों के चुनाव हो, उसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें। उसके लिए हम आज सब कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और जो पार्टी के ऊपर से, दिल्ली से, राष्ट्रीय नेतृत्व से जो दिशा निर्देश हमें आए हैं वो नीचे तक पहुँचाने की बात करेंगे। सर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम जो है वो मना रही है, वहीं आम जनता जो है वो महंगाई से जूझ रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। आज आप देखेंगे कांग्रेस जो आहिस्ता आहिस्ता सभी प्रदेशों से जो जिनके साथ वो गठबंधन करने भी जा रहे हैं, वो गठबंधन भी अपने आप को ख़त्म करते हुए, और जो उनके सहयोगी दल है वो जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस प्रदेश में जा रहे हैं, वो उनसे ज़्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं और उनको तुच्छ मात्र सीटें देकर संतुष्ट करने की बात हो रही है। कांग्रेस ने अपना अस्तित्व जो है वो खो दिया है। कांग्रेस एक मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जिसने अपना अस्तित्व पूरी तरह ख़त्म कर दिया है और अब एक सिर्फ महज एक औपचारिक तौर पर एक पार्टी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो दिनों दिन बढ़ रही है। खाली देश में ही नहीं, आज विदेशों में भी मोदी नाम का डंका जो है वो बज रहा है। मोदी जी की लोकप्रियता से आज पूरा विपक्ष जो है वो सन्न तो है ही है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आने वाला चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मोदी बन के लड़ेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम एक बार दोबारा पूर्ण भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पूरे देश में बनाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। कार्यालय में मासिक बैठक है। जिस तरह से हमारे ज़िला के प्रभारी माननीय मुनीत जी ने बताया कि किस प्रकार से जो पिछले काम हमने किए कार्यकर्ता ने उसका लेखा जोखा किया जाता है और आने वाले समय में क्या क्या कार्यक्रम संगठन की तरफ से होंगे। जिस प्रकार से 9 साल बेमिसाल जिस तरह से मोदी सरकार ने जो भी काम इस देश में किए, चाहे वो राम मंदिर था, चाहे वो काशी विश्वनाथ था, चाहे वो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, चाहे जम्मू कश्मीर का विकास हो, चाहे कठुआ का वो कीड़िया कैनाल का पुल हो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो, एम्स हो, IIM, IIM, जितने भी विकास हमने किए उसकी एक बुकलेट है, वो लेकर हम लोगों के पास जा रहे हैं। हम बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने 9 सालों में क्या किया और इसी के संदर्भ में आज ये बैठक थी। जो काम हमने किए इस पर चर्चा की जाएगी और आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो कार्यकर्ता को दिए जाएंगे ताकि हम जन जन तक पहुंच सकें। और आने वाले दिनों में चुनाव है कौंसिल और सरपंच के और हम बिल्कुल तैयार हैं। जो उसी तरह जिस तरह एक फ़ौजी सरहद पे लड़ाई लड़ने को तैयार होता है, वैसे ही बीजेपी का कार्यकर्ता 24/7 365 डेज़ हम तैयार रहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम भाजपा जो ऑफिस है उसको ऑफिस नहीं कार्यालय कहते हैं। ऑफिस जो है 10 से 4 बजे के बीच में बंद हो जाता है, लेकिन कार्यालय सुबह से लेकर रात तक खुला रहता है। इसलिए कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को 24/7 365 डेज। तो हम हमेशा चुनाव के लिए तैयार हैं, जब भी होंगे हम हमेशा तैयार रहेंगे और चुनाव जीत कर हम सत्ता में आएंगे और 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। और हम इन्हीं अपेक्षा के साथ लोगों की जो काम काज है उस पर खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। हर महीने जो हमारी मासिक बैठक होती है और जिसमें हमारे प्रभारी और सह प्रभारी भी इस ज़िला का दौरा करते हैं और अगले महीने में आने वाले समय में क्या काम करना है उसका एक खाका बनाया जाता है। उसी के संदर्भ में आज सारे भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस बेरर हैं, ज़िला के ऑफिस बेरर हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वो आज बैठने का काम हुआ और इंट्रोस्पेक्शन किया कि पिछले 1 महीने में जो जिम्मेवारी पार्टी ने दी थी 9 साल बेमिसाल, और उसके में संदर्भ में जो जो कार्यकर्ता को काम सौंपा गया कि उसका क्या परफॉर्मेंस रही, उसका अपडेट क्या है, कहाँ मुश्किल आई, ग्राउंड में फीडबैक क्या है, इस सारी बातों का चिंतन संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। आज की बैठक भी इसी संदर्भ में हुई है
और आने वाले जो महीना है उसमें क्या कार्यक्रम रहेंगे उसी के संदर्भ में आज सब चर्चा हुई है। और जो ये जो 2023 है, अगला आने वाला 2024, तो आप सब जानते हैं कि विशेष तौर पे इस यूटी जम्मू कश्मीर में बहुत 2-3 चुनाव आने वाले हैं और इसके साथ साथ पार्लियामेंट का चुनाव, उसके संदर्भ में भी उसकी तैयारियों को लेकर आज विचार और मंथन किया गया है। इसी संदर्भ में आज हम सब कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी कार्यालय कठुआ बैठे। कठुआ कार्यालय में एक मासिक बैठक का एक आयोजन किया गया, जो हर महीने हमारे जो प्रभारी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के, माननीय मनीष शर्मा जी और हमारे सह प्रभारी अमर सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के हैं, हर महीने के मासिक बैठक में एक रिव्यू मीटिंग लेते हैं। क्योंकि पिछली दफ़ा हमको एक प्रोग्राम मिला था 9 साल बेमिसाल का, उसमें जितने भी मंडल के अपने अध्यक्ष हैं या हमारे उपाध्यक्ष हैं, उन सब से एक उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग की है कि किस तरह का ये आपका प्रोग्राम रहा और आगे अभी 3 दिन तक के लिए प्रोग्राम अभी है ये। तो इस सब में इसकी चर्चा हुई है, इस पे मंथन हुआ है, क्योंकि आने वाले जो आगे इलेक्शंस हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, पार्लियामेंट के इलेक्शन है, तो हमको पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए हमको सब ये तैयारी करनी है। तो उसी सिलसिले में आज यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उसमें ख़ास तौर पर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो ज़िला के जो प्रधान हैं और हमारे माननीय हमारे एक्स MLA जो हैं, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो उपस्थित रहे और प्रेमनाथ टोगरा जी उपस्थित रहे और सारे इसके जितने भी हमारे मुख्य कार्यकर्ता हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो सारे के सारे उपस्थित रहे। और यही आज हमारा जो विशेष जो प्रोग्राम था हमारी इस बैठक का, वो यही था कि हम आगे आने वाली जो इलेक्शंस हैं उसके लिए तैयारी रखें और उसके लिए तैयार रहें।